की है आपने 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं की ना। एक बार की थी अमेरिका में, जिसका क्रेडिट अमेरिका ने लिया था। लाइव आपने सवाल जवाब किए थे, उसमें भी सबरीना सिद्दीकी ने जब सवाल किए कि आपके देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है, क्यों है, आप जवाब दीजिए, तो हमने लोकतंत्र के ऊपर सब बताने लगे कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है, देखिए ना, पे वोट मांग सकता हूँ, आने वाला 27 का इलेक्शन है। यूपी में हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि लड़कियां सेफ रहेंगी, लड़कियों के अगेंस्ट में इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यूपी में। ठीक है, रेप पे रेप हो रहा है। सहारनपुर की जो मृतक लड़की है, उसके परिवार से ऑपोजिशन को मिलने नहीं दिया जा रहा। महिलाओं की इतनी खराब स्थिति है लगातार नमाज पढ़ने से, वो भी इसलिए कि सड़कों पर लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे सवाल करें, किसी को भी मत आने दो ना। धर्म आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, धर्म आपकी पर्सनल चीज है, अपने घर तक रखो, किसी को भी मत आने दो सड़कों पर। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ही जाओगे एक साथ में, और उसमें भी इलेक्शन साथ में नहीं लड़ोगे। तो सर, ये सबका चरित्र दिखा रहा है, ये सबके रियलिटी दिखा रहा है। ये रियलिटी चेक है, सब देख लो। किसी पार्टी का अंधाधुंध विश्वास करना, रियलिटी के लिए ही वहां पे बैठी है, लेकिन हमारे लोग सवाल करना नहीं चाहते। तो कहते हैं कि हम बहन जी की खैर खबर लेने आए हैं, भाई साहब ये क्या कहना है इस पर? देखिए जतिंदर जी, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। मायावती जी की आलोचना हम सब करते हैं, ठीक है, अभी स्थिति को देख के। लेकिन मायावती जी का अपना एक स्टेटस है, वो मुख्यमंत्री रह चुकी है, सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, कई बार रह चुकी है। तो उनसे बिना पूछे वो वहां है नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर आप कोई वहां, राहुल गांधी जी भी चले जाएंगे ना, तो भी मायावती जी नहीं। तो ये अगर आप इसलिए डिफेम करने के लिए पहुंच गए कि मायावती जी की हम आलोचना कर देंगे कि मायावती जी किसी से मिलती नहीं है, तो वो राह चलते इंसान से तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, उनका अपना एक ओहदा है। क्या बहन जी को बदनाम करने के लिए? हाँ बिल्कुल। मैं आप अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो आपने पर्सनल आलोचना करने के लिए वहां पहुंच गए, जिसका कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, आप आलोचना करिए कि वो काम क्यों नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है, सारी चीजें, लेकिन पर्सनली ये वो किसी से मिलती नहीं है, ये नहीं करती है, इस वजह से अगर आप वहां आलोचना करने पहुंच रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा लेके आप वहां पहुंच गए हैं, कोई स्टंट कर रहे हैं पॉलिटिकल। और राजेंद्र पाल जी बड़ी शख्सियत है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में रह चुके हैं, इतना उनको भी समझना चाहिए कि आदरणीय बहन जी के पास में अगर आप जा रहे हैं तो एक अपॉइंटमेंट पहले से बता सकते हैं उनको। तो क्या ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी गए हैं, क्या किस आधार से क्या कर? आम आदमी पार्टी में शायद कुछ नहीं कर पाए, तो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में जाके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो शायद मायावती जी को डिफेम करके उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा। कांग्रेस की तरफ से ये भेजे गए थे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है राहुल गांधी जी खुद, उनको पता है कि मैं जाऊंगा तो मिलेंगी नहीं मायावती जी, तो मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, तो किसी दलित नेता कोई भेज देते हैं, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो क्या हथियार बनाया कांग्रेस में? हो सकता है, और हमारे लोग तो तैयार हैं ऐसी चीज करने के लिए, हथियार बनने के लिए तैयार ही रहते हैं। मुझे तो उन लोगों से भी प्रॉब्लम है जो पार्टी ज्वाइन करके जो कह रहे थे कि हमारे लोगों का बहुत भला करने वाले हैं। कितना भला किया आप लोगों ने? जो आम आदमी पार्टी में गए हैं, जो कांग्रेस में गए हैं, जो सपा में गए हैं, क्या भला कर रहे हो आप? क्या भला, क्या कौन से एजेंडा पे काम कर रहे हो आप, ये मुझे बताइए। तो क्या सही तरीका अचानक से गेट पे जाओ, गेट बजाओ, बहन जी हम आपसे मिलने आए हैं, क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बोल तो नहीं हूँ। ये पढ़े लिखे इंसान, वो कहते ना पढ़ा लिखा जो गवार होता है, वो ये सारी हरकतें करता है। ये सारी हरकतें करनी ही नहीं चाहिए। और एक ऐसी सुपीरियर पोजीशन में जाके, जब आप पूरे SC/ST विंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको पोजीशन दी गई है, एक पोजीशन होल्ड कर रहे हो आप, उसके बाद आपकी तरफ से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सवालदेह स्थिति है, सवाल करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं, पार्टी के भी लोग हैं, उनको भी सवाल करना चाहिए, जो आज दलितों के हक हकूक की बात कर रहे हैं ना दूसरी पार्टीज में जाके। ठीक है, इतने आप कोई बहुत सुपीरियर नहीं हो चुके हो कि किसी के पर्सनल लाइफ में जाके उसके ऊपर पर्सनल सवाल खड़े करें। राजनीतिक सवाल आप बिल्कुल खड़े कर सकते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी करते हैं। हम भी ये चीज बोलते हैं, मायावती जी ने जो चीज अब नहीं करी, क्यों नहीं करी, ग्राउंड पे आना चाहिए, लेकिन उनको पर्सनली डिफेंड करने की आदत हम नहीं करते ना, ये चीजें तो हमने नहीं की। अगले साल चुनाव भी है, क्या कांग्रेस कोई बड़ी राजनीति कर रही है, सपा को कुछ? अरे निकलो ना यार, ग्राउंड पे निकलो ना, निकलना चाहिए ना ग्राउंड पे। कांग्रेस को किसने मना किया? आप एक बात बताइए, अभी वो कॉकरोच जनता पार्टी आई, नई नई बनी हुई है,
क्यों लोग जुड़े हैं उससे? क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास में जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट में बैठी है, हमको वो चीज पता है कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और ऑपोजिशन में भी जो लोग हैं उनको उनसे भी कोई उम्मीद नहीं, तभी तो उन्होंने पार्टी बनाई ना। मैंने सवाल किया जा सकता था राहुल गांधी से। राहुल गांधी जी आके बोल देते हैं लोगों के बीच में कि वोट चोरी हो रही है, ये चीज हो रही है, आप उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं बता रहे हो? सॉल्यूशन बताना। सवाल तो हम लोगों को भी पता है, प्रॉब्लम तो हमको भी पता है क्या क्या है। आप कहना चाह रहे विपक्ष बेकार है? बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं मोदी जी के पास में बहुत अच्छी स्थिति क्या है। मोदी जी ऐसे टाइम में प्रधानमंत्री बने हैं जब सारी एजेंसीज उनके अंडर में है, पूरी मीडिया उनके अंडर में है, और ऑपोजिशन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन वो खुद एक साथ में नहीं है। ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बनाता है लेकिन बंगाल में अलग अलग लड़ रहा है। काटे गए ना वोट, क्या हुआ? कौन करेगा सवाल? लोगों को ये चीज लग रही है बीजेपी से परेशान होकर लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होने वाला। लोग इतने बेवकूफ नहीं है जब लोगों को यही नहीं पता है कि हमारे पास में ऑपोजिशन का एक लौता चेहरा कौन है, क्या करने वाला है। भाई हम तो मान रहे हैं ना मोदी जी तो है ही गलत, हम कब बोल रहे हैं? रणनीति की कमी है राहुल गांधी बिल्कुल है। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, जितने भी ऑपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे वो आम आदमी के अरविंद केजरीवाल क्यों ना हो, किसी के पास रणनीति नहीं है। आगे प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है, वो ये कर रही है। भाई तुम भी तो बैठे हो हरियाणा में, तुम भी तो साउथ में एक स्टेट के में हो ना, बैठे हो, तुम वहां क्या कर रहे हो? नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी जो अचानक गए थे, क्या किसी और नेता के पास क्यों नहीं गए, या बहन जी के पास गए? क्या राहुल गांधी जी से भी ऐसी हालचाल पूछ लेते जाकर? ये पूछे आप या वहाँ अपॉइंटमेंट लेते? नहीं ये तो भी पूछिए ना, आप लोग पूछिए। नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बता रही हूँ कब से अपॉइंटमेंट ली जाती। वो राहुल गांधी जी भी मिल रहे हैं ना, वो पहले अपना शेड्यूल तैयार करते हैं कि आज मैं इनसे मिलूंगा, कल मैं इनसे मिलूंगा। नहीं, राजेंद्र पाल गौतम जी क्या ऐसे मिल जाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि राहुल जी ठीक हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो सब अपॉइंटमेंट से मिलके जाते हैं। लेकिन बहन जी से अपॉइंटमेंट लेना क्यों बोल गए? क्योंकि देखिए, खुद गलती तो देखो कहीं ना कहीं बहन जी की भी गलती है ना। उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल जो करियर उनका है, जैसे उनको स्टैंड करना चाहिए वैसे नहीं किया। थोड़ी बहुत गलती उनकी भी हम भी मानते हैं। लेकिन आप आजकल ट्रेंड बना फिर रहे हैं कि दलित नेताओं को गाली दो और फेम मिल जाए। दलित नेताओं से सवाल करो, दूसरी पार्टीज में जाओ तो लोग बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि दलित नेता कुछ कर नहीं रहे। तो राजेंद्र पाल जी भी उस रेस में पीछे तो है नहीं, वो भी ये सोच रहे हैं कि अरे हम भी कर लेते हैं, क्या पता हम आने वाले टाइम में हम लोगों को बड़ी पोजीशन मिल जाए कांग्रेस पार्टी में। आप भी कॉकरोच पार्टी का समर्थन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? आप भी कॉकरोच है क्या? बिल्कुल। जब सीजीआई बोल देता है कि हमारा यूथ सवाल कर रहा है सरकार पे, आरटीआई कर लेता है, मैं भी तो यही कर रही हूँ ना, मैं भी तो सवाल कर रही हूँ ना, मैं भी हुई कॉकरोच, मैं भी हुई ना। भाई हमारे यूथ को, जो पढ़ा लिखा यूथ है, जो सवाल करना जानता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन उसको है, वो सवाल कर रहा है, आप उसको कॉकरोच बोल रहे हो। क्यों? तुम्हें सवाल हजम नहीं हो रहा है ना। जिस इंसान ने पार्टी बनाई है वो तो अमेरिका में बैठा हुआ, तो आपका क्या भला करेगा? देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसने बनाई किसने नहीं, ये सोच है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी बननी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस रहता है। दूसरी बात, आप ये भी सोचिए, जब से उस इंसान के बारे में ये चीज पता चली है कि वो दलित है, लोग उसके ऊपर ये भी क्लेम करें कि दलित है, अब अम्बेडकर के बारे में बात करेगा, ये करेगा, क्या कहते हैं, वो भेदभाव है कुछ रूट लेवल तक। कल तक जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे अब उसकी जाति के पीछे पड़े। कौन है? अरे बैठा है वहां पे, क्या हो गया? सवाल तो जेनवन किया ना, सवाल तो उसने जेनवन किया ना। वो ये तो नहीं बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है, वो सवाल खड़े कर रहा है। आप बनाइए, आप उतरिए ग्राउंड पे, आप सवाल करिए राजनीतिक पार्टी से। आज के टाइम में अब आप सोचिए कि ना यूथ को रूलिंग पार्टी के ऊपर भरोसा है, ना ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर भरोसा है, तो वो अपना फोरफ्रंट स्टेब्लिश कर रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू, सवाल कर रहा है। और मैं ये चीज बोल रही हूँ, सोशल मीडिया सर एक ऐसा हथियार है। आपने नेपाल को देख लिया कि सोशल मीडिया बैन करने की वजह से सारा यूथ सड़कों पर निकला है। आज वो हथियार है हमारे पास में, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है ना। पर भारत में संविधान है ना, देखिए यहाँ नेपाल जैसी स्थिति थोड़ा ही हो सकती है। देखिए नहीं यहाँ सब कानून के नहीं, व्यवस्था तो कानून में है ना कि आप राइट टू फ्रीडम है ना कानून में, कि वो सोशल मीडिया पे अपने सवाल खड़े कर सकते हैं। लोग कर रहे हैं वो चीज, कांग्रेस जनता पार्टी भी यही कर रही है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये करना चाहिए कि हर बीजेपी नेता, हर ऑपोजिशन लीडर जो बैठा हुआ है संसद में, उनकी पोस्टों के नीचे जाके सवाल करो, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगो कि तुमने ये चीज बोली थी, तुम नहीं कर रहे हो। ये सर साइकोलॉजिकल असर डालते हैं।
राघव चड्ढा को देखा ना, फॉलोअर गिरते जा रहे थे उसके सोशल मीडिया पे, तो बॉट फॉलोअर्स खरीदने लगा था, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरी इमेज के लिए खतरनाक है। तो ये चीज करोगे, हथियार है, कर सकते हो। तो क्या ये जो हो रहा है कॉकरोच पार्टी लेकर या युवा जो ये अभियान चला रहे हैं, क्या इससे सरकार भी डरी हुई है? बिल्कुल डरी है, तभी तो ट्विटर हैंडल उनका बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और क्या कहते हैं, अभिजीत जो है उसका पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी उन्होंने हैक करने की कोशिश की। तो सरकार को डर दूसरी एजेंसी से होता है, तो सबको खरीद लेती है। सरकार को इतना डर है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, तो इसने तो इतनी बड़ी मुहिम छेड़ दी। कॉकरोच जनता पार्टी ने तो 4 दिन में 22 मिलियन, 4-5 दिन में 22 मिलियन फॉलोअर्स होना, मतलब आप सोचिए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा फॉलोअर्स है उनके पास। तो ये डर नहीं होगा? मोदी जी सवाल करने से कितना डरते हैं आपको पता है ना, नॉर्वे में देख लिया ना आपने। जिस इंसान को रिपोर्टर्स के सवाल देने से डर लग रहा है, वो युवाओं के सवाल झेलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो कह करेंगे। रहे हैं गलत समय पे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। गलत समय आपका कौन सा सही होता है? 12 साल में आपने कौन सा अपना पर्सनल ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप मुझे बताइए। की है आपने 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं की ना। एक बार की थी अमेरिका में, जिसका क्रेडिट अमेरिका ने लिया था, लाइव आपने सवाल जवाब किए थे, उसमें भी सबरीना सिद्दीकी ने जब सवाल किए कि आपके देश में मुसलमानों की स्थिति इतनी खराब है, क्यों है, आप जवाब दीजिए, तो हमने लोकतंत्र के ऊपर सब बताने लगे कि हमारा लोकतंत्र इतना अच्छा है, देखिए। और उसके बाद इनका आईटी सेल ट्रोल कर रहा होता है सबरीना सिद्दीकी को। ये तो हालत है। हेले को भी यही किया ना, नॉर्वे के पत्रकार के साथ यही किया आपने। अब अचानक से नमाज को लेकर देश में देखिए विवाद छिड़ दिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाए। देश सर इस स्थिति में है ना कि आप डेवलपमेंट की बात, लोकतंत्र की बात, मीडिया की स्थिति, प्रेस की स्थिति, जॉब्स की स्थिति, ठीक है, रोजगार, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या चीजें चल रही हैं, ये सारे तमाम जितने भी सवाल करोगे ना, ये सवाल बेबुनियाद है। इस देश में जब लोग धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो योगी जी को भी ऐसा लग रहा है मैं धर्म के नाम पे वोट मांग सकता हूँ। आने वाला 27 का इलेक्शन है, यूपी में हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि लड़कियां सेफ रहेंगी। लड़कियों के अगेंस्ट में इतने क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है यूपी में, ठीक है, रेप में रेप हो रहा है। सहारनपुर की जो मृतक लड़की है, उसके परिवार से ऑपोजिशन को मिलने नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं की इतनी खराब स्थिति है, लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं। जौनपुर की घटना हो जाती है इतनी बड़ी, मेरठ की घटना। सवाल ये है सड़क पे नमाज ही क्यों पढ़ना है? अगर सरकार को आज तक पढ़ा गया ना, 75 साल में आज तक पढ़ा गया ना। किसको प्रॉब्लम हुई? आपको प्रॉब्लम हुई क्या? किसी और को प्रॉब्लम हुई? वीवीआईपी कल्चर से प्रॉब्लम क्यों नहीं होती सर? इनकी इतनी लंबी लंबी रैलियां जारी होती हैं, जब मोदी जी निकल रहे होते हैं Z+ सिक्योरिटी के साथ में, हमने कॉन्वॉय लेके पूरी रोड को जाम कर दिया जाता है, तब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, तब लोग रुकने के लिए तैयार है। कावड़ यात्रा जब हो रही होती है तब सड़कें जाम नहीं हो रही होती, नमाज के टाइम में सड़कें जाम हो रही है। तो आप समर्थन कर रहे हैं सड़क पर नमाज? अगर आपको प्रॉब्लम है नमाज पढ़ने से, वो भी इसलिए कि सड़कों पर लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो आप सबसे सवाल करें, किसी को भी मत आने दो ना। धर्म आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, धर्म आपकी पर्सनल चीज है, अपने घर तक रखो, किसी को भी मत आने दो सड़कों पर। सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके ये क्यों? और हमारे लोग सवाल करना छोड़ चुके हैं सर। अभी आप देखिए ना, बंगाल में जब बीजेपी जीती, आपको पता है वहां पे आरक्षण कम कर दिया गया, ओबीसी का 17% से गिरा के 7% कर दिया। कौन करेगा सवाल? कहा गया राहुल गांधी जी? नमाज के ऊपर आप सवाल करो कि नमाज पढ़ने से लोग, अगर मैं समर्थन कर रही हूँ तो आप मुसलमान हो गए। भाई जहां जहां हमको सवाल करना चाहिए हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं? ऑपोजिशन में बैठे हुए कितने लोग ये सवाल कर रहे हैं कि बंगाल में 7% रिजर्वेशन कर दिया गया ओबीसी का 17% से। तो राहुल गांधी क्यों सवाल करेंगे? ओबीसी का हुआ ना। हाँ, तो मतलब ये मान रहे हो ना कि पर्टिकुलर लोगों के ही नेता हुआ। अखिलेश यादव को करना चाहिए सवाल। क्यों नहीं कर रहे? मैं पूछ रही हूँ ना, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आया अभी तक बयान? आना चाहिए था ना बयान, लेकिन नहीं। वोट चोरी के नाम पे आप आ जाओगे एक साथ में, और उसमें भी इलेक्शन साथ में नहीं लड़ोगे। तो सर ये सबका चरित्र दिखा रहा है, ये सबके रियलिटी दिखा रहा है। ये रियलिटी जैकेट सब देख लो। किसी पार्टी का अंधाधुंध विश्वास करना, ये आपकी बेवकूफी है। और सबसे पहले जिस पार्टी को आपने बिठाया है ना सरकार पर, उससे सवाल करना शुरू करो। वो सवालों के जवाब देने के लिए ही है, वो अकाउंटेबिलिटी के लिए ही वहां पे बैठी है। लेकिन हमारे लोग सवाल करना नहीं चाहते। अभी तक कहा जाता है कि हिंदू कह रहे हैं गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। कर दो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? कर दो,
कर देना चाहिए। आपको कल तक यही चाहिए थी ना, गाय हमारी माता है, मुसलमान नहीं मानते, उनको काट के एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, सब बोला था ना। अब मुसलमान आ गए सपोर्ट में, कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार तुम्हारी है ना, ऊपर से लेके नीचे तक ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया तुमने कवर किया हुआ है, ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया तुम्हारे अंडर में। क्यों नहीं कर देते? किसके लिए रुके हो? आपको पता है बंगाल में बीफ और गाय को बेचने वाले अधिकतर हिंदू हैं, उनके रोजगार के ऊपर लात पड़ गया, वो सड़कों पर आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि आप हम लोगों को बेचने दो। एक तरफ आपके हेमंता विश्व शर्मा, वो ये चीज बोल रहे हैं कि मछली खाओ, ठीक है, नॉन वेज वेज का तो तुमने खुद, तुम्हारी पार्टी के अंदर वो स्टैंड नहीं है कि हम कहाँ नॉन वेज की बात कर रहे हैं, कहाँ वेज की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तुम बोल रहे हो बीफ को नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक तरफ तुम मछली भात खाने पहुंच जाते हो, तुम्हारे सारे नेता वहां पहुंच जाते हैं। तो आप स्टैंड तो क्लियर करो। पर नवाज के लिए मस्जिदें हैं तो फिर सड़क की, तो वैसे तो कावड़ यात्रा के लिए भी मंदिर है, पूजा पाठ करने के लिए भी मंदिर है, जागरण करने के लिए भी मंदिर है। ये इतने बड़े बड़े सभाएं कर रहे होते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्ध आचार्य, वो भी तो सड़कों पर ही करते हैं टेंट लगा के। सबके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो करो ना। जब धर्मनिरपेक्ष देश है तो तुम धर्म के नाम पे राजनीति कैसे कर सकते हो? यही तो फ्रीडम ऑफ वायलेशन है ना, फ्रीडम है ही नहीं। पर रोड सड़कें जाम हो जाती है ना, लोगों को दिक्कत आती है, समस्या आप मुझे बता दो आज तक का डेटा, मैं यहीं खड़ी हूं। नहीं, आप मुझे बताओ आज तक का डेटा बताओ कि सड़कें जाम होने से, नमाज की सड़कें जाम होने से कितने लोग मरे हैं? आप मुझे बता दीजिए कितने लोग मरे, बताओ डेटा। ये मुंह बोली बातें कुछ भी मुंह से गपोड़ देना बीजेपी नेताओं की खासियत है, वो कर देते हैं। आप मेरे ऊपर डेटा के बारे में बात करो, मैं बताती हूँ महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। नमाज से थोड़ी सड़क जाम हो जाएगी तो आपको बात करना बहुत बड़ा दिक्कत हो गया कि कैसे बोल दिया, समर्थन में कैसे बोल दिया। अभी आएंगे कमेंट में लोग बोलने के आप क्या, आपने मुसलमान धर्म अपना लिया? इमरजेंसी सुविधाएं होती है, एम्बुलेंस होती है, फायर। तो ये सारी चीजें आपको जब प्रधानमंत्री की रैलियां होती है तब क्यों नहीं आती? मैं तो दिल्ली में यहाँ घूम रही हूँ, अरे सुनो, आप नहीं, आप सुनिए ना, दिल्ली में मैं जा रही होती हूँ ना सड़कों पर, ट्रैफिक में जब एम्बुलेंस जा रही होती है तो लोग साइड में नहीं होते, तो लोग नहीं होते। आप नमाज की बात कर रहे हो, आप मंदिर मस्जिदों की बात कर रहे हो। यहाँ पे आप पूछो, आपके मंदिरों के बारे में बात करो ना। आरएसएस ने एक मंदिर को तोड़वा के, सॉरी बीजेपी ने आरएसएस की पार्किंग के लिए मंदिर को तोड़ा है दिल्ली में। पूछा गया सवाल, झंडे वाला हाँ पूछा गया सवाल। तुम मस्जिदों के लिए तो पहुंच जाते हो पूछने के लिए, अपने मंदिरों के लिए तो पूछो पहले। लेकिन नहीं, जहां जहां मुसलमानों के अगेंस्ट में बात होगी वहां होगी तो फिर पूछा नरेंद्र मोदी से सवाल। सरकार के मुद्दे सवालों से हटाने के लिए, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करते हो फिर आपने मोदी जी से सवाल? जाके बिरयानी ठूस रहे होते हैं पाकिस्तान में जाके, क्यों नहीं होते? कुवैत में जाके अपनी सारी ट्रीटियां कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं सऊदी अरेबिया में जाके लोगों से, इसराइल में जाके मिल रहे होते हैं ना उससे, क्या नाम है, नेतन्याहू से। वो मुसलमान नहीं है, कौन है वो? ये सारी राजनीतिक प्रोपेगेंडा तुम्हारे देश के अंदर के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन योगी जी ने कहा शिफ्ट में नमाज पढ़िए ना भाई, मना तो नहीं किया ना। अरे तो सब कुछ शिफ्ट करवाओ ना, तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर है ना, करवाओ, बैठे हो ना तुम, ठीक है ना, करवा देना चाहिए। सबको शिफ्ट में करवाना, जागरण भी शिफ्ट में होना चाहिए। रात के 12-12 बजे 3-3 बजे क्यों करवाते रहते हो अखंड महाभारत, अखंड रामायण क्यों करवाते रहते हो? लोगों को परेशानी तो कभी कभार होता है ना। अरे तो होता तो है, मैं बोल रही हूँ रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल होते हैं। जागरण के लिए परमिशन ली जाती है ना, देखिए। नमाज आपको नहीं पढ़ा जाता है? नमाज पढ़ते हैं लोग, ये नहीं पता, आस्था नहीं पता। कावड़ यात्रा जब 2-2 महीने हो रही होती है तब नहीं पता। अरे तो उसकी परमिशन होती है ना। अरे तो लोगों को पता है ना, मैं ये बोल रही हूँ, नमाज होती है, सबको पता है, तो करवाओ व्यवस्था। लेकिन नहीं करवानी है, राजनीतिक मुद्दा बनाना है, इलेक्शन जीतना है, इसलिए कुछ किया नहीं है ना आज तक 15 साल में, तो किस लिए बात करेंगे? यही करें।